20 मार्च को पहुंचेगी। इसके 5 बिंदुओं पर पूरी यात्रा में चर्चा हो रही है। पहला बिंदु है युवा न्याय, दूसरा नारी न्याय, तीसरा भागीदारी न्याय, चौथा किसान न्याय और 5वां है श्रमिक न्याय। इन 5 न्यायों की बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उसी के तहत 31 जनवरी का दिन, जब देश में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इस अभियान की 31 जनवरी को श्री राहुल गांधी जी ने पटना में अपनी यात्रा के दौरान जय जवान अभियान के नाम से शुरू किया। जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध है। ये क्या है? 1.5 लाख युवा मां भारती की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए हर मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण पास करने के बाद इंतजार था कि मेरी भर्ती का मेरे पर लेटर आएगा मेरे पास और मैं सरहद पे खड़ा होऊंगा। लेकिन उन सभी 1.5 लाख युवाओं के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनके साथ अन्याय हुआ जब उन्हें पता लगा कि भारतीय सेना में पक्की भर्तियां खत्म कर दी गई है। अब ठेके की भर्ती होगी, 4 साल की भर्ती होगी, जिसे नाम दिया गया अग्निपथ भर्ती योजना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके की 4 साल की सेना में भर्ती योजना का विरोध करती है। राजधानी दिल्ली में 1.5 लाख युवा जंतर मंतर में बैठा, उपराष्ट्रपति जी से मिलने की कोशिश की, लोकतंत्र में उन्हें मिलने नहीं दिया गया। जंतर मंतर में बैठे युवाओं को की सुनवाई नहीं है, उन्हें गिरफ्तार करके अलग अलग थानों में रखा गया है। आज पंजाब के ही नाम है अमृतपाल सिंह, 19 साल का नौजवान, मां भारती की सेवा और रक्षा के लिए अग्निपथ, पहला अग्निपथ योजना में वीर अग्निवीर कह के शामिल हुआ। मानसा जिले का कोटली कला गांव का मां बाप का इकलौता बेटा सेना में भर्ती हुआ, सीने पर गोली खाई, 19 साल के पंजाब के अमृतपाल सिंह ने शहीद हो गया। शहीद के बाद अग्निपथ योजना कहती है कि शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये अन्याय है, ये अपमान है, जिसे अमृतपाल सिंह शहीद का परिवार हो, पूरा पंजाब हो, देश और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वीकार नहीं करता है। शहीद को शहीद का दर्जा मिलना है जो छीना गया, ये अपमान। शहीद को कफन में तिरंगा, ये उसका सम्मान है, ये उसका हक अधिकार है कि शहीद का जब शव आए परिवार को सौंपा जाए तो तिरंगे में आएगा। अग्निपथ भर्ती ठेके की योजना में ये सम्मान भी शहीद से छीन लिया गया। सफेद कफन में अमृतपाल सिंह का शव आता है। ये अन्याय है, ये हम नहीं होने देंगे। शहीद को कफन में तिरंगा नसीब, ये उसका हक सम्मान है मां भारती की सेवा में शहीद होने वाले को। इवन यहां तक हुआ कि शहीद को जो सेना सलामी और सम्मान देती है वो भी उससे छीन लिया गया। किसी तरह का सेना का सम्मान, सलामी अमृतपाल सिंह जैसे लोगों को नसीब अब नहीं होगी। ये अग्निपथ भर्ती कहती है, जो अन्याय है, जिसका हम विरोध करते हैं। शव शहीद का सेना के वाहन में लाया जाता है, लेकिन अग्निपथ में जो शहीद हुआ, इसमें अमृतपाल सिंह भी शहीद हुआ, इसका शव निजी वाहन में लाया गया और वहां यहां तक सुनने को मिला कि उस निजी एम्बुलेंस का किराया कौन देगा। ये शर्मसार करने वाली बात है, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरीके से विरोध करती है। हमने यहाँ पर देखा जब अग्निपथ भर्ती योजना थोपी जा रही थी, बिना चर्चा के लोकतंत्र में संसद हो या सेना के तीनों प्रमुखों से चर्चा किए बिना मनमाने तरीके से पक्की भर्ती खत्म करके ये भर्ती जब थोपी गई, तब संगरूर हो, लुधियाना हो, हमने पंजाब का नौजवानों को इसके विरुद्ध आंदोलन करते हुए देखा। दुख हुआ, चिंता भी हुई, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। लुधियाना रेलवे स्टेशन तक को आग के हवाले कर दिया गया, क्योंकि युवाओं में बहुत गुस्सा,
आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं 4 सालों में, आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग ले रहा हो, वो देश की सरहदों की खुफिया जानकारियां हासिल कर रहा है, वहां पर वो शहीद हो रहे हैं, शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा, अपमानित महसूस कर रहा है। 4 साल की ठेके की नौकरी के बाद वापस इन्हीं गलियों, इन्हीं चौराहों पर बेरोजगार घूमेगा। हमारी चिंता ये है कि ये अग्निपथ भर्ती योजना में अग्निवीर 4 साल के बाद आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग, खुफिया जानकारियां लेकर अगर बेरोजगार घूमेगा तो भविष्य क्या होगा, ये आप सोच सकते हैं, उनका या देश का, या हमारे देश के खिलाफ जो ताकतें हैं वो इनका क्या, इनके फ्रस्ट्रेशन का, इनके गुस्से का, इनके बेरोजगार होने के बाद का जो है कहां इस्तेमाल उनका कर सकती है, या आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन्हीं से भी चिंताओं के कारण हम इसका विरोध कर रहे हैं। जनरल